हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही बचाइए हमें इस भीड़ से। यह सुन वह पादरी तो खुशी से फूला न समाया। सोचने लगा ये तो बड़े ही भोले लोग निकले। हटिया खड़ी कर दूंगा इन तीनों की आज तो इन तीनों को लाइन में लगा कर ही जाऊंगा। पादरी ने पूछा, लेकिन तुम तीनों करते क्या हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने पूछा, बाइबल कहाँ है? उन तीनों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, अब क्या बताएं आपसे, हम तीनों ही अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता, बाइबल रखकर भी क्या करेंगे? यह सुनकर तो वह पादरी और भी खुश हुआ। सोचने लगा, अनपढ़ हैं फिर भी इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना रखा है, इनकी इज्जत की तो मैं मटिया मेट कर डालूंगा, पूरे शहर के सामने इनकी बेइज्जती करूंगा। यही सोचते हुए आगे पादरी ने पूछा, फिर तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? चर्च की प्रार्थना तो तुम्हें याद ही होगी ना? यह सुन उन तीनों ने फिर से अपना सर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम लोगों ने फिर से अपना सिर नीचे क्यों झुका लिया? उन्होंने कहा, क्या बताएं, बड़ी लज्जा आ रही है आपसे बताने में कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती। पादरी ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती? उन तीनों ने ना में अपना सिर हिला दिया। पादरी ने कहा, फिर तुम तीनों प्रार्थना करते कैसे हो? उन्होंने कहा, आपके चर्च की प्रार्थना तो बड़ी लंबी चौड़ी है, हम अनपढ़ गंवारों को याद ही ना हो पाई, और फिर गलत पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए बहुत सोचने के बाद, बहुत गणित भिड़ाने के बाद हमने अपनी खुद की एक प्रार्थना बना ली। यह सुन पादरी और जोर से चिल्लाया, क्या तुमने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली? क्या तुम लोगों को पता नहीं कि प्रार्थना सर्वमान्य होती है, शास्त्रों में लिखी होती है, हजारों साल पुरानी होती है? जीसस को तो प्रार्थना खुद परमात्मा ने सिखाई थी, लेकिन तुम लोगों ने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ करें, हम अनपढ़ गंवार इंसान, हमें कुछ नहीं पता। अब आप हमें जो प्रार्थना सिखाएंगे हम वही प्रार्थना आज से करेंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करें और आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पादरी के मन में भी जिज्ञासा जागी कि देखूं तो इन्होंने कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने कहा, पहले तुम लोग अपनी प्रार्थना सुनाओ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम अनपढ़ों की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं, आप हमें और शर्मिंदा न करें, आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पादरी नहीं माना, इसलिए पादरी के बार बार कहने पर आखिर में वे अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा, हमने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन हमें कोई प्रार्थना न सूझी। फिर हमें याद आया कि ईसाइयत में तो भगवान के 3 रूपों को माना गया है, इसलिए हमने इसी पर अपनी प्रार्थना बना ली। महाराज, अब अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो हम पर हंसेंगे। इसके बाद वे दोनों चुप हो गए। पादरी ने कहा, अरे बताओ, नहीं हंसूंगा। उन्होंने कहा, भगवान के 3 रूप हैं, इसलिए हमने प्रार्थना बना ली कि हम भी 3, तुम भी 3, हम पर कृपा करो। यह प्रार्थना सुन तो वह गंभीर पादरी भी हंस पड़ा। बोला, जिंदगी में बहुत प्रार्थनाएं सुनी पर ऐसी प्रार्थना कभी न सुनी। वह मन ही मन सोचने लगा, बड़े बेवकूफ लोग हैं, आज तो इनकी अकल ठिकाने लगा कर ही जाऊंगा। इन तीनों को मेरे पास चर्च में आना ही पड़ेगा। उन तीनों ने कहा, आप हमारी छोड़िए, अपनी प्रार्थना सिखाइए, हम आज से वही करेंगे। पादरी ने उन्हें चर्च की प्रार्थना सिखानी शुरू की। पूरी प्रार्थना सुनने के बाद उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने तीसरी बार सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और, कहीं भूल न जाएं। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा, एक आखिरी बार और। पादरी ने कहा, घबराओ मत, कभी कभी चर्च भी आया करो और धीरे धीरे तुम लोगों की भी जिंदगी सुधरने लगेगी। अगर रोज आओगे तो यह प्रार्थना भी सीख जाओ।